नमस्ते। कभी सोचा है कि कुछ कविताएं या गीत हमें हमेशा के लिए याद क्यों रह जाते हैं? भाई उनकी पंक्तियों में ऐसा क्या जादू होता है? अक्सर ये जादू होता है अलंकार का। तो चलिए आज इसी खूबसूरत सी दुनिया में चलते हैं और कविता के इन गहनों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। देखिए, इसे समझने का ये सबसे आसान तरीका है। सोचिए, जैसे सही गहने किसी की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं, ठीक वैसे ही अलंकार हमारी भाषा को सजाते हैं, उसे और ज्यादा असरदार बनाते हैं। ये सिर्फ सजावट नहीं है, बल्कि ये भाव को गहराई देने का भी एक तरीका है। ये बात वाकई दिलचस्प है। जब हम अलंकार शब्द को ही तोड़कर देखते हैं तो इसका असली मतलब सामने आ जाता है। अलम यानी आभूषण और कार यानी करने वाला। तो असल में अलंकार वो तत्व हुए जो भाषा का श्रृंगार करते हैं, उसे सजाते हैं। तो अलंकारों के इस गहनों के डिब्बे में ना मुख्य तौर पर दो तरह के जेवर होते हैं। पहला है शब्दालंकार, जहां शब्दों के इस्तेमाल और उनकी आवाज से एक चमत्कार पैदा होता है, बिल्कुल पायल की झनकार की तरह। और दूसरा है अर्थालंकार, जहां सुंदरता शब्दों के मतलब में छिपी होती है, जैसे किसी कीमती रत्न की गहरी चमक। चलिए तो पहले शब्दालंकार को समझते हैं। देखते हैं कि कैसे सिर्फ शब्दों की आवाज से, उनकी ध्वनि से कविता में एक अलग ही जान आ जाती है। जरा इस पंक्ति को सुनिए। चारों चंद्र की चंचल किरणें। कुछ महसूस हुआ? एक ही अक्षर की ध्वनि बार बार आ रही है ना? इससे एक संगीत सा बन रहा है। बस यही अनुप्रास अलंकार है। तो देखा कैसी च अक्षर के बार बार आने से ये एक साधारण सी लगने वाली पंक्ति कितनी यादगार और संगीतमय बन गई है। अनुप्रास का यही तो कमाल है, ध्वनि से सुंदरता पैदा करना। अच्छा, अब एक और मजेदार उदाहरण देखते हैं। इस पंक्ति में कनक शब्द दो बार आया है, पर क्या दोनों का मतलब एक ही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर यमक अलंकार का जादू छिपा है। यहां एक कनक का मतलब है सोना और दूसरे कनक का मतलब है धतूरा, जो एक नशीला फल होता है। कवि ये कह रहे हैं कि सोने में धतूरे से भी 100 गुना ज्यादा नशा होता है। सोचिए, एक ही शब्द पर मतलब बिल्कुल अलग। कितना कमाल का इस्तेमाल है। तो शब्दों की ध्वनि से सुंदरता तो हमने देख ली। अब चलते हैं अर्थ की गहराई में, जहां अर्थालंकार का जादू देखने को मिलता है। यहां सुंदरता शब्दों की आवाज में नहीं, बल्कि उनके गहरे मतलब में छिपी होती है। इस पंक्ति में कहा गया है कि मन पीपल के पत्ते की तरह डोला। यहां मन की जो चंचलता है, उसको सीधे सीधे पीपल के पत्ते के हिलने से जोड़ा गया है। यह एक सीधी और साफ तुलना है, और इसी को हम उपमा अलंकार कहते हैं। तो जब हम उपमा को ध्यान से देखते हैं ना, तो इसमें हमें तीन चीजें मिलती हैं। एक, जिसकी तुलना हो रही है। दूसरा, जिससे तुलना हो रही है। और तीसरा, एक तुलना बताने वाला शब्द, जैसे यहां पर है सरिस। इसी शब्द से पता चलता है कि ये उपमा अलंकार है। इस एक लाइन ने मन की बेचैनी को जैसे एक तस्वीर में कैद कर दिया है। अब जरा इस पंक्ति को देखिए। यहां ये नहीं कहा गया कि भगवान के चरण कमल जैसे हैं। नहीं, यहां तो चरणों को ही कमल मान लिया गया है। यह तुलना करने का एक कहीं ज्यादा शक्तिशाली तरीका है। रूपक में दो चीजों को इतना मिला दिया जाता है, इतना एक कर दिया जाता है कि उनमें कोई फर्क ही नहीं बचता। यहां चरण और कमल एक हो गए हैं। ये उपमा से भी एक कदम आगे की बात है, जहां तुलना और भी गहरी और पक्की हो जाती है। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं, उपमा में जैसा या सा जैसे शब्द जरूर मिलेंगे, जो बताते हैं कि दो अलग अलग चीजों की तुलना हो रही है, जबकि रूपक में एक चीज को सीधे सीधे दूसरी चीज का रूप ही दे दिया जाता है। जैसे चरण कमल जैसे हैं, ये उपमा है, और चरण ही कमल हैं, ये रूपक है। तो अब जब हम ये मूल बातें समझ गए हैं, तो चलिए कुछ और दिलचस्प अलंकारों पर नजर डालते हैं, जो कविता को और भी ज्यादा गहरा और असरदार बना देते हैं। यहां एक ही शब्द है सुबुरन, लेकिन कमाल देखिए, इस एक शब्द को तीन अलग अलग लोग ढूंढ रहे हैं, कवि, व्यभिचारी और चोर। और तीनों के लिए इस एक ही शब्द का मतलब बिल्कुल अलग है। यहां देखिए, कवि के लिए सुबुरन का मतलब है सुंदर अक्षर या शब्द, व्यभिचारी के लिए सुबुरन है सुंदर रूप रंग, और चोर के लिए उसी सुबुरन का मतलब है सोना। एक शब्द, तीन लोग, तीन अलग अलग मतलब। यही तो श्लेष अलंकार का कमाल है। इस पंक्ति को पढ़ते ही आंखों के सामने एक जबरदस्त नाटकीय सीन आ जाता है ना? यहां कहा जा रहा है कि हनुमान जी की पूंछ में तो आग लग भी नहीं पाई थी कि उससे पहले ही पूरी लंका जल गई और सारे राक्षस डरकर भाग गए।
अब जाहिर सी बात है, ऐसा सच में होना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन अतिशोक्ति का मकसद यही है, बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहना कि सुनने वाले के मन पर एक बहुत गहरा और शक्तिशाली प्रभाव पड़े। ये भावनाओं को जगाने का एक जबरदस्त तरीका है। तो हमने कुछ बहुत ही खूबसूरत अलंकार देखे, पर एक सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ कविता की सजावट है या इनका कोई गहरा महत्व भी है? चलिए इस बात को समझते हैं। तो आखिर में हम क्या समझे? यही कि अलंकार सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। वे हमारी भाषा को सुंदर बनाते हैं, मुश्किल से मुश्किल विचारों को सरल उदाहरणों से समझा देते हैं और हमारी भावनाओं को सीधे सीधे छूते हैं। असल में ये विचारों को व्यक्त करने के बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है, जो हमारे शब्दों को जैसे पंख लगा देते हैं। और यहीं पर हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। आज के इस तेज तर्रार दुनिया में, जहां सब कुछ सीधा और सपाट कहने का चलन है, क्या अपनी भाषा में, अपनी बातों में कला और सुंदरता को जगह देना जरूरी है? ये बात सोचने वाली है।